नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। हम लोग फिरोजाबाद में हैं। ये महात्मा गांधी गर्ल्स पीजी कॉलेज है। मुझे बताया गया काफ़ी बड़ा कॉलेज है और यहाँ पे अभी चूंकि एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं पर कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? माधुरी। थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। माधुरी। माधुरी, क्या पढ़ाई करती हैं आप? MSc फाइनल। और आपका नाम? सौम्या शर्मा। सौम्या, आप क्या कर रही हैं? MSc। आपका क्या नाम है? सुरभि शर्मा। सुरभि, आप क्या कर रही हैं? MA फाइनल है मेरी इस साल, मतलब आप तो एडमिशन। इस कॉलेज की सब आप लोग सीनियर मोस्ट हो। हाँ यस। तो अभी क्या एडमिशन वगैरह चल रहा है? आप सेकंड ईयर में हैं? हाँ, एडमिशन चल रहा है। को- फाइनल हो गई और मेरी मतलब एडमिशन होगा अब। यहाँ पे जैसे रिजल्ट वगैरह। एक आप लोग? हम लोग तो यहाँ जानकारी के लिए आए हैं। जैसे अब ये लोग एडमिशन ले रहे हैं, हम तो अपनी जानकारी के लिए आए क्या हैं। जानकारी? यही है कॉलेज की बेस पे रिजल्ट वगैरह इस तरीके की। कैसे रिजल्ट आए इस बार? इस बार तो बहुत बेकारी रिजल्ट आए हैं MSc के। क्यों? अब ये यूनिवर्सिटी की तरफ से बता रहे हैं, यहाँ तो कॉलेज का ये कह रहे हैं कि मेहनत की है फिर भी ऐसे ही नंबर आए हैं। ज़्यादा अच्छे नहीं आए, मतलब जितनी मेहनत की है उस अकॉर्डिंग आने चाहिए। ये MA में ऐसा हुआ है? MA नहीं, MSc की बता। MSc में? आप तो MA में हो, आपको MSc का कैसे पता? दोस्त हैं आपकी? मेरी बहन है वो। अच्छा, बहन है। और नाराज मत होइए भाई, हमको नहीं पता आपकी बहन है जी। रिजल्ट आया था ना तो मैंने भी देखा था, तो इतनी मेहनत की थी घर में रह। रिजल्ट अच्छा नहीं आया? रिजल्ट इस बार फेल कर दिया है, 6 बच्चों को फेल कर दिया है। बिल्कुल। क्या वजह? क्या किस में कम नंबर आए? किसी टेस्ट में, एग्जाम में या? फील्ड वर्क भी कराया था, फील्ड वर्क, और हमने इंसेक्ट कलेक्शन बॉक्स भी बनाया था। इंसेक्ट कलेक्शन बॉक्स भी बनाया था और फिर भी कम नंबर दिए, कम नंबर आए हैं। प्रैक्टिकल में कम नंबर? प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं है तो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं। हाँ? यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए हैं प्रैक्टिकल के नंबर, यहाँ से नहीं दिए गए। ये है। आगरा यूनिवर्सिटी। आगरा यूनिवर्सिटी की बड़ी कंप्लेन सुनने में आ रही है। अरे वहाँ का तो सब ऐसे ही है, कैसा है? चलता रहता है। लेट वर्क होता है वहाँ पे। यूनिवर्सिटी खराब है, सबसे खराब है। क्या नाम है आपका? नमस्ते। मैम सर, मेरा नाम इल्मा है। क्या नाम है? इल्मा। इल्मा। इल्मा तो इल्म से बना होगा, पढ़ाई वाला। इल्म। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? क्या इल्म हासिल कर रही हैं? मैं एजुकेशन है, मतलब आर्ट है मेरे पास। आर्ट, ग्रेजुएशन या PG? एजुकेशन। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि BA कर रहे, कहाँ चली? अभी पूछूंगा और सवाल, अभी तो परिचय था। BA की हमें। BA। तो आप इल्मा आगे क्या करने का इरादा रखती है? अभी फिलहाल कुछ भी, मतलब आगे जो मतलब रिजल्ट के हिसाब से ही होगा, जैसे रिजल्ट आएगा। मेहनत तो कर रहे हैं। नहीं, जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि मैं BA के बाद ही वरना कि टीचर बनने की वो थी। टीचर बनना चाहती हैं। हाँ आपको पढ़ाना पसंद है? जी। आपका क्या नाम है? फिजा। तुम लोग। देखो, तुम लोगों को अभी आगे चल के नौकरियां करनी है, हैं? ये सब आपके दोस्त हैं? जी ये हिबनूर बचपन की है मेरी सब। ये बचपन की, तुमको बुलाइए ना। ये ना हिबनूर, अलीशा। आइए, घबराइए नहीं। ये अलीशा सेल्फ अलीशा। है? अच्छा, यो माई सेल्फ अलीशा। अलीशा, आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं B.Com फर्स्ट ईयर है, मेरी ग्रेजुएशन। BCom फर्स्ट ईयर। तो आगे आप क्या करना सोच चाह रही हैं? अकाउंटेंट। आप अकाउंटेंट बनेंगी, आप टीचर बनेंगी। आपका क्या नाम है? आगे आ जाओ, घबराओ नहीं। हिबा। हिबा, आप क्या करोगे आगे? अभी तो फिलहाल मेरा B.Com फर्स्ट ईयर है और मुझे मिलिट्री में जाना है। अरे वाह। तो ये टीचर बनना चाहती हैं, ये अकाउंटेंट, और आप मिलिट्री में। कैसे जाते हैं मिलिट्री में, बताओ जरा, और भी लड़कियां देख रही होंगी। कुछ तो काफ़ी पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट में एग्ज़ाम देकर जाते हैं, किसी पोस्ट में इंटरव्यू के साथ डायरेक्ट एंट्री होती है। तो अभी मैं उस चीज़ को ही, उसी पे अभी नॉलेज ले रही हूँ, उसी सब चीज़ पे कि कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं, कैसे ध्यान देना है, जो हमारी जो पढ़ाई है अभी अच्छे से करनी है, बेटर करनी है, उसके लिए तो आगे हमारा जब ग्रेजुएशन अच्छी होगी तो फिर हम तभी हमें आगे ज़्यादा स्कोप मिलेगा ना, आगे अगर हम कुछ करना चाहते हैं। हर जगह मिलता है टीचर, एजुकेशन तो हर जगह मिलता है। आपसे मिलने आए, आप हमें देते हैं, इनसे मिलने, हर जगह मिलता है टीचर। हर घर में, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स से मिलता है टीचर, तो हर जगह मिलता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रही है। पेरेंट्स से पैसे पहले, टीचर कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं ना फर्स्ट नंबर पे, तो हमें वही देते हैं। घर में सब देते हैं, हमारी फैमिली, हमारी ग्रैंडफादर, दादा दादी, जितना हम जनरल में हम देखते क्या हैं। क्या वो आपको टीचिंग देते हैं, बताइए। टीचर देख के ये हुआ कि हम मतलब टीचर, हमारे पेरेंट्स टीचर के होते हैं ना, सबसे फर्स्ट टीचर होते हैं। तो टीचर देख के मुझे ये लगा कि मुझे ही बनना चाहिए एजुकेशन। ये तो वो, ये देखो, जो वो एजुकेशन पढ़ रही है ना, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही है। ये सब टीचर हैं। एजुकेशन आया ना सब्जेक्ट, तो एजुकेशन में ये दिखाया, घर पे टीचर होते हैं, सबसे टीचर मैन होते हैं, अपने सबके माँ बाप होते हैं, सबके घर में सबके होते होंगे टीचर फर्स्ट टर्म। तो ये आपने जब घर पे अभी बताया कि आप आगे जाके मिलिट्री में जाना चाहते हो, जी तो घर वालों का क्या कहना था? बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। क्या करते हैं आपके पिताजी माताजी? मेरे मम्मी तो हाउसवाइफ हैं और पापा का बिल्डिंग मटेरियल का जो बिजनेस है तो वो है। और आप अकाउंटेंट बनोगे? जी। बस आप कुछ नहीं। और कुछ नहीं?
3 बातें कह ली। हाँ इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और आगे की अपनी पढ़ाई सक्सेस से सब कुछ मिलता है, मेहनत से सब कुछ मिलता है। मेहनत से सब कुछ मिलता है। चीटिंग ना हो, सबसे ज़्यादा मेहनत होता है सक्सेस। यस, मेहनत जरूरी है। स्टडी भी हार्ड, हम लोग स्टडी करेंगे अपने पूरे दिल से, मन से। स्टडी करेंगे मन से। ऑनेस्टी होनी चाहिए, चाहे एक नंबर पीछे आ जाए, मतलब आपको समझना चाहिए। ये नहीं है कि रटना मन नहीं है, रटना नहीं है, समझना है आपको। एजुकेशन रटना नहीं होता, समझना है बस। आप तीनों लोग बचपन के दोस्त हो? जी हाँ, मतलब बचपन के बिछड़ गए, मिल गए। बचपन के बिछड़ गए थे? बिछड़ गए थे, कॉलेज में मिल गए। ये कैसे हुआ? स्कूल में बिछड़ गए, कॉलेज सर में? बिलाल में इन्होंने स्कूल बीच में इंग्लिश छोड़ दिया मीडियम था, में मैंने छोड़ दिया, तो ये लोग मुझे अचानक मिले आज। ओहो, तो आप तो बड़ा खुशी कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ दिख रहे हैं, हम दोनों खुश भी कराए हैं। हम लोग एकदम फ्रेंड्स की रियूनियन हो गई है। वो भी है सब फ्रेंड है। वो तो वो सब दूर क्यों खड़ी हैं? वो ना उनको नर्वस हो रहा है, इसलिए नर्वस क्यों? अभी आगे चल के वो हेजिटेशन हो रही है। बुलाइए, उनको बुलाइए। हाँ? अच्छा ये बताइए कि जब जैसे आगे जाके क्या बोलना है, समोसा? समोसा नहीं खा रहे। नहीं, लालच नहीं, ये कह रहे हैं ना, समोसा लाल मिलना चाहिए। ये बोल रहे हैं समोसा मिलना चाहिए। नहीं नहीं, आगे आ जाओ, आगे घबराइए नहीं। घर में कोई बड़ा भाई तो होगा ना, तो आप समझ लीजिए हमें बड़े भाई की तरह। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता शर्मा। संगीता, आप क्या पढ़ाई करती हैं? मेरे बीए है। बीए। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, सब चीजों से पूछ रहा हूँ कॉमन, आगे आ जाओ थोड़ा सा, है ना। अभी तुम लोग आगे चल के नौकरी करोगे ना, कुछ काम करोगे, तो बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, अधिकारियों से, कस्टमर आएंगे। अगर जॉब रोजगार कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो थोड़ा बहादुर रहना। चाहती हूँ बस एक बात, जैसे मास्टर्ड होती है उसमें नंबर कम आ जाते हैं 10th 12th में, उसके हिसाब से दिया जाता है कि मतलब नंबर कम आए इस बच्ची को, उसका टैलेंट नहीं देखा जाता। आजकल टैलेंट नहीं, मास्टर्ड से देखा जाता है। ये बात, ये पॉइंट है। ये एक पॉइंट है। तो कैसे? कह रही हूँ दोनों क्लासों में सेकंड टाइम, सेकंड इसमें भी आएंगे, सेकंड इसमें आएंगे। ये इतनी मेहनत करी, मेहनत 12th में ही करी, हाई स्कूल में भी करी मेहनत। हाई स्कूल को तो फाइल के नंबर ही मिलते हैं, 12th में यहाँ तक करा MG से। मैं सेकंड टाइम, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, इसमें क्या, इसमें अल्लाह की भलाई है बस, जहाँ अल्लाह ले लेकिन लोग आपके टैलेंट की कदर नहीं कर रहे हैं। टैलेंट होना, जब टैलेंट जो अच्छा बताओ, मैं क्या टैलेंट है आपके अंदर? बताइए, आपका क्या नाम है? फिजा। क्या टैलेंट है आपके अंदर? बताइए। ये कह रही टैलेंट की कदर होनी चाहिए, सिर्फ नंबर के पीछे नहीं। बताओ क्या काम तुम बहुत अच्छा कर लेती हो? मैं तो घर का काम कर लेती हूँ, सिलाई वगैरह। सिलाई अच्छा कर लेती हो? हाँ, सिलाई कर लेती हूँ और मेहंदी वगैरह ये भी कर लेती हूँ। सिलाई भी कर लेती हूँ, मेहंदी भी कर लेती हूँ। आप क्या करते हो? क्या टैलेंट है आपके अंदर? स्टडी अच्छे से पढ़ लेते हैं अपने। आप बढ़िया से बीकॉम कर रहे हो, ये टैलेंट है। हाँ जी। मैं भी, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई भी काम, अगर हमें कोई भी टास्क दिया जा रहा है, कोई भी काम है, तो हम उसे पूरे फोकस के साथ और ऐसे करें कि वो एक तरह से हमारा पैशन बन जाए, कि हमें इस काम को ऐसे करना है कि आपका लोग पैशन है आर्मी में जाना? जी, आप पैशन फिल्में लेकिन देखते मुझे मतलब एक वो है, एक एम है कि करना है। आर्मी में जाने के लिए फिजिकली भी बहुत फिट होना पड़ता है। आप खेलते कूदते हो? हाँ बिल्कुल, क्या खेलते हो? बैडमिंटन वगैरह और रनिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये तो वो हो गया आपका टैलेंट है कि आप एक तो बोलते बहुत क्लियर हो। अच्छा जी, एकदम सबको आप बिल्कुल सतर रखते हो। नहीं बचपन में मैं पूछी लोग से याद बोलती थी। ये अच्छी बात है। ये हंसती भी बहुत है ये। हंसती भी बात है, अच्छी बात है। एटीट्यूड नहीं है मेरे अंदर, जो है तो है। अच्छा लगती है ये माहौल। ये अपने आसपास का एनवायरनमेंट काफी, तो इल्म ऊंचा करना, घमंड नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल। अपने आसपास ऐसे हंसी खुशी का माहौल क्रिएट कर कैसे हमेशा ऑलवेज का। आपके अंदर क्या टैलेंट है? क्या करना चाहते हो? ड्राइंग का टैलेंट है, ड्राइंग अच्छी है मेरी। ड्राइंग अच्छी है, वेरी गुड। और आप किस क्लास में हो? मैं भी फर्स्ट ईयर में। अच्छा जी। आप क्या करते हो? मैं डांस ज़्यादा अच्छा करती हूँ। ये ड्राइंग अच्छा करती है, ये डांस अच्छा करती है। आप क्या करते हो बताइए भाई? सिलाई। सिलाई। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। आपका? तराना। आप क्या करते हो? क्या टैलेंट है? सिलाई करती हूँ मैं भी। सिलाई। और आप? सिलाई। सिलाई का बड़ा जोर है यहाँ पे, है? इससे क्या आप लोगों ने सीखी है कहीं सिलाई? जी, कहाँ पे? अपनी तरफ सीखी है। तो आगे चल के आप लोग क्या सिलाई का काम करना चाहते हो? नहीं अभी आपने कहा वो हमारा टैलेंट है। हाँ टैलेंट है, लेकिन पढ़ाई भी करना चाहते हैं, साथ में टीचर बनना चाहते हैं। अच्छा, मुझे अब मैं 2-3 आप लोगों से कॉमन सवाल पूछूंगा, आप लोग भी आना चाहें तो आ सकते हैं, है ना। पहला सवाल मुझे ये बताइए कि जैसे आप लोग फिरोज़ाबाद में हो, पढ़ाई कर रहे हो, फिरोज़ाबाद का आपको सबसे बड़ा इशू क्या लगता है जो रिजॉल्व होना चाहिए? कोई बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट के हिसाब से कि यार हमारे फिरोज़ाबाद में ये चीज़ नहीं है? अच्छे कॉलेज और स्कूल्स, अच्छे कॉलेज और स्कूल और हॉस्पिटल्स। मतलब कॉलेज स्कूल तो अच्छे हैं यहाँ, ठीक है, इंग्लिश मीडियम है, CBSE वाले बच्चों के लिए अच्छा है। फिर उसके बाद बच्चे क्या करें? उसके बाद ग्रेजुएशन हम इंग्लिश मीडियम CBSE से करे हुए हैं 12th क्लास अपना, हम ग्रेजुएशन कहाँ से करें? हिंदी मीडियम से करना पड़ेगा ना, फिर तो कॉलेज ही नहीं है स्कूल में, प्राइवेट करना पड़ेगा, शिकोहाबाद जाना पड़ेगा, इतनी दूर फिरोजाबाद में तो कुछ भी नहीं है ना। शिकोहाबाद में है
शुकाबाद प्राइवेट कॉलेज है ना, वहाँ पे भी प्राइवेट करना पड़ेगा, वो भी हिंदी मीडियम है। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्या चक्कर है? हिंदी मीडियम में पढ़ाई नहीं होती? अच्छी होती है ना, जो बच्चे सीबीएसई से पढ़े लेकिन हम इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है सर की, Convert वो करने हिंदी में हिंदी कैसे टू इंग्लिश cover up दिक्कत आ करेंगे? जाती है थोड़ी सी। अब वो इंग्लिश में दोनों 12th इंग्लिश तक किया हुआ medium है जी, सीबीएसई से 12th तक किया हम लोगों ने, तो फिर उसके बाद आगे ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम होगी कि हम कैसे फिर करेंगे। आप एक ऐसा कॉलेज चाहते हो यहाँ पे जिसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई? थोड़ा माहौल भी अच्छा हो, जैसे हम 12th तक करके आए उसी टाइप का हमें माहौल मिले। माहौल अच्छा कैसा, मतलब आपके स्कूल में अच्छा माहौल? एनवायरनमेंट अच्छा हो, हमारी डिसिप्लिन हो प्रॉपर, मतलब एक तरह से। तो वो इंग्लिश मीडियम में ज्यादा होता है? और हमें तो ऐसा लगता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ऐसी दिक्कत, और पता नहीं बाहर सिटीज में अलग हो तो पता नहीं। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं ना, हाँ। इसलिए ये कह रही थी अभी कि बच्चा पढ़ाई के ऊपर डिपेंड कर रही थी, बच्चा पढ़ाई होना चाहिए, बच्चा जहाँ कहीं भी हो, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, बस जहाँ कहीं भी पढ़ जाएगा, चाहे कोई से भी स्कूल हो वो, बस आपको अपने ऊपर डिपेंड अरे रहना। ये कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में डिसिप्लिन रहता है, माहौल अच्छा रहता नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली 12th कल करेंगे ना, इसलिए 12th पढ़ेंगे ना, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों एक ही होते हैं, बस अपने ऊपर वो होना चाहिए पढ़ने में, है। एक सवाल और पूछूंगा, हाँ। बस इतना। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। हाँ, पढ़ाई अच्छी होनी चाहे चाहिए। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। फिरोजाबाद में और क्या होना चाहिए? जैसे आप लोगों को अगर डिमांड करनी है फिरोजाबाद में क्या होना चाहिए? ये कि उन्होंने बोला कि कॉलेज होने चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए? कॉलेज अच्छे होने चाहिए और पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए कॉलेजों में, जो होनी चाहिए वैसे नहीं हो यही पाती। सेम। सेम। अच्छा, दूसरा ये बताओ, तुम लोग वोट डालने जाते हो? तुम लोग का वोटर कार्ड बना है? वोट का मेरा अभी तक नहीं नहीं बना? अभी हम लोग इसी ईयर 18 के हुए हैं। ठीक है, तो अब तुम लोग पहली बार वोट डालोगे? जी। तो जब तुम लोग वोट आपने डाल दिया? हाँ मैंने डाल दिया। अच्छा, जब तुम लोग वोट डालने जाओगे पहली बार तो क्या क्राइटेरिया देखोगे? पार्टी, कैंडिडेट, आइडियोलॉजी, घर वाले बता देंगे किसी को? कैसे वोट डालोगे? वन हु कैन डू बेटर फॉर अस, जो हमारे लिए अच्छा करे, जो भी स्टूडेंट के लिए अच्छा हो, हम उसके लिए हम सबके कौन लिए आपको अच्छा लगता है कि आपके लिए अच्छा करेगा? कोई लीडर आपको ठीक लगता है आप लोगों को? हाँ भाई, पॉलिटिक्स बारे में नहीं तो फिर मैं यही जाना, मेरा सवाल यही है, अब स्टार्ट करिए तो हम तो अब थोड़ा हमें समझेंगे, अभी थोड़ा आएगी बात थोड़ी। करेंगे। कैसे अखबार, टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल कैसे वो सब तो समझोगे? पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन मैं ये जान, देखो मैं बताऊँ, आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। जैसे आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, सो एवरीबडी इज क्यूरियस, सबको ये उत्सुकता होती है कि जो पहली बार वोट डालने जाएगा लड़का या लड़की, वो कैसे तय करता है कि हम किसको वोट दें? घर वाले बताते हैं, अपना फैसला खुद लेता है? हैं? मैं तो घर वालों ने बताया था पहली बार घर वालों ने बताया था? क्या बताया घर वालों ने? कि ये अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे, यही पे बताया डालो, मतलब ऐसे बताया था। फिर अब तुम लोग खुद से डालते हो या आप भी अब घर? तो हम खुद से डालते हैं, अब तो हम जानते हैं, मतलब अपना अच्छा बुरा बस। चलिए, तो क्यों, कौन सा लीडर अच्छा लगता है आपको? कोई लीडर अच्छा लगता है? ये तो मोदी। कोई नेता पसंद नहीं है या पता ही नहीं है? नहीं पता तो है, लेकिन अभी तो आप आर्मी में जा रहे हो, आर्मी में तो सब बड़े बोल्ड लोग होते हैं। हाँ ऐसा तो है। तो बोल्डनेस के साथ बताइए ना, कोई आपको नेता ठीक लगता है? कोई काम हुआ है फिरोजाबाद में? इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन के ऊपर टॉपिक हाँ, इलेक्शन का टॉपिक नहीं आना चाहिए, पढ़ाई की बात। बहुत नर्वस टॉपिक आ गया ना अलीशा, नर्वस क्यों है? ये है नर्वस क्यों भाई अलीशा? स्टूडेंट के लिए तो है थोड़ा। स्टूडेंट के लिए नर्वस टॉपिक है, क्यों, क्या वजह है इसकी? ये बताएंगे क्यों ये नर्वस टॉपिक क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, नर्वस नहीं है, जो हमें अच्छा लगता है लीडर उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे। आपको कौन लीडर अच्छा लगता है? मुझे तो नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं, आपको क्यों अच्छे लगते हैं नरेंद्र मोदी? क्योंकि उन्होंने अभी मतलब जो भी किया उन्होंने सब सही किया है। हमारी मतलब जो भी देखें हम कि क्या किया नरेंद्र मोदी ने, एक बार नोटबंदी करवाई थी, वो भी उन्होंने अपनी तरफ से सही करवाया। सब कुछ जो भी वो देख रहे हैं मतलब सही कर रहे हैं, हमें तो अपनी तरफ से सही लगती है वो, और किसी का पता नहीं है मुझे। इनको नरेंद्र मोदी ऐसे ही लगते हैं, आपको कौन सही लगता है? मुझे क्या बताऊं मैं नहीं बता सकती। आप तो इतना खुल के बात कर रही थी, बताओ भाई अलीशा। अभी नॉलेज नहीं है इस चीज की हमें। अच्छा, तो घर वालों के साथ डिस्कस करेंगी। आप वोट डालने जाती हैं? जी नहीं, पहली बार जाएंगी? जी फर्स्ट टाइम जाएंगे। सब फर्स्ट टाइम वोटर हो आप लोग? हम तो फर्स्ट टाइम घर वालों से पूछ के करोगी, अपने मन से तय? अपनी मन से करेंगे। लेकिन अभी तक हमें कोई भी लीडर पसंद नहीं आया। आपको कोई लीडर पसंद जी नहीं, कैसा आपके हिसाब से, अगर आप लड़कियों से पूछा जाए लीडर कैसा आएंगे? डेवलपमेंट नहीं नहीं आएंगे, आ जाओ इधर आ जाओ इधर। मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए लीडर कैसा होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे? कैसा लीडर होना चाहिए? हमारा लीडर स्ट्रांग होना चाहिए, जो हमारे देश के लिए कुछ करे। क्या करे? जैसे कि फिरोजाबाद में बहुत ज़्यादा कमी है काम की, कारोबार की। यहाँ पर चूड़ी के कारखाने हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लड़कियों को एजुकेशन लेने में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो हमारे फादर काम पे जाते हैं कारखाने में, उन लोगों की सैलरी इतनी नहीं होती है कि वो उसमें अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकें, उसका फ्यूचर बना सकें। इस वजह से हमारे घर में, मतलब हमारे घर में क्या, हमारे देश में लड़कियों को फिरोजाबाद में घर में रहकर काम करना पड़ता है।
जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन पर फुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। जी क्या कह रही हैं आप? सबसे ज़्यादा गांव में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे पास स्कूल नहीं होते, तो बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है एजुकेशन के लिए। ना कोचिंग सेंटर होते हैं गांव में, ना कोई कॉलेज होता है, मतलब छोटे मोटे स्कूल होते हैं, उनमें बच्चे ज़्यादातर जा नहीं पाते। और वैसे बहुत तो लड़कियों की पढ़ाई पे असर आता है। हाँ, उस पर मतलब वैसे सोचते हैं गाँव नेता ऐसा हो जो लड़कियों की पढ़ाई की खूब चिंता करे, यही बात है। क्या नाम है आपका? शादमा कौन सी क्लास में आप? ये सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। आप जाओगे वोट डालने? यस। वेरी गुड। आप भी साथ में पढ़े हो आप लोग? फर्स्ट टाइम आपका भी सब फर्स्ट टाइम वोटर हैं। जी पूछिए। ब्राह्मणों की वैल्यू नहीं होती है, ना ही उनकी स्कॉलरशिप आता है, ना ही कुछ हर साल कटवा देते हैं, और सब लोगों का आता है, बस ब्राह्मणों का ही नहीं आता। ब्राह्मणों का कोई scholarship हमने इतनी बार भरा है, मतलब 3 बार भर चुके, लेकिन एक भी बार नहीं आया। हाँ, नहीं आया बार अब यहाँ भरेंगे दोबारा फिर। आप लोगों को लगता है कि वो कास्ट के बेस पे भेदभाव हो रहा है? कास्ट की वजह से, क्योंकि हमारी क्लास में और कास्ट भी थी, सबका आया, लेकिन ब्राह्मणों का हम 3 साथ में, तीनों का किसी का नहीं आया। डबल आता है, मतलब पैसे भी सही आते हैं, और ब्राह्मणों का एक भी नहीं आता है, मतलब यहाँ कभी भी नहीं आया हम लोगों कि आप सारे क्राइटेरिया मैच करती हैं। हाँ, सब कुछ अच्छी तरीके से करते हैं, फिर भी नहीं आता है। अब बताओ, ब्राह्मण की वैल्यू नहीं है और सबकी वैल्यू है। चलो, और सबकी है। हाँ, और नेता कौन ठीक लगता है आपको? हमें तो अखिलेश कोई भी यादव। नहीं चला, अखिलेश यादव अच्छा लगता क्या है। अच्छा? उसने जो कुछ किया वो उन्होंने जो कुछ किया वो सबके लिए किया। क्या जैसे मतलब पढ़ने के बाद वो साइकिल उन्होंने दी, पर लैपटॉप वो भी दिए नहीं मिली उन्होंने थी हमें तो। तब हम लोग थे नहीं, हाँ, तब लोग थे। लेकिन बस हाँ, रुक जा 2 मिनट। गुस्से में देख रही हैं दोस्त आपकी? सर, हमारी सही बात है, ब्राह्मणों की मतलब वैल्यू ही नहीं है, सबकी वैल्यू है, ब्राह्मणों की नहीं है। कोई स्कॉलरशिप भी नहीं आता, बताओ। चलिए, ये एक स्कॉलरशिप का मसला है। आइए आप भी आइए जरा। हाँ, आप लोग कौन सी क्लास में अभी एडमिशन ले रहे हैं ये बताइए? सेकेंड ईयर BA। किस सब्जेक्ट में? डबल इंग्लिश एंड उर्दू। डबल इंग्लिश। लिटरेचर। डबल इंग्लिश क्या होता है? लिटरेचर लैंग्वेज अंग्रेजी और व्याकरण। साहित्य अंग्रेजी और व्याकरण अंग्रेजी। आप तीनों लोग डबल में हो, ऐसे ही हाथ पकड़ खड़े रहते हो पक्के दोस्त हमेशा? तो आगे आप लोगों का क्या करने का इरादा है? अच्छा ये बताओ, ये ज्यादातर लड़कियां टीचिंग में क्यों जाना चाहती हैं? इसलिए जाना तो कुछ नहीं है, मुझे नहीं जाना टीचिंग। आपको कहाँ जाना है? मुझे तो आर्मी की जॉब करनी है। शाबाश। तो आप उसके लिए खूब खेलते कूदते भी हो? हाँ, मैं सब करती हूँ, मैं स्पोर्ट करती हूँ, कबड्डी खेलती हूँ, टग ऑफ वॉर खेलती हूँ। और कबड्डी खेलते हो आप? वेरी गुड। यहाँ आप कॉलेज की टीम में हो या हाँ, क्या? कॉलेज की टीम में भी हूँ और बाहर भी जाती हूँ खेलने। कल सुखाबाद गई थी खेलने में। अरे वाह, तो तुम क्या रेडर हो डिफेंडर हो? नहीं, मतलब मैं भी सीख रही हूँ कॉलेज की तरफ से। रेड दोनों करती हूँ, रेड भी करती हूँ और दोनों करती हूँ, मतलब कैचिंग भी कर लेती हो? हाँ, कैचिंग भी कर लेती हूँ। तो ये बताओ, ये ज़्यादातर लड़कियां जैसे ये तो जा रही हैं आर्मी में, तो ये जैसे इन्होंने कहा कि ये कबड्डी खेलती हैं, पर कई मुझे कम लड़कियां मिलती हैं जो खेल कूद में हो। आप लोग कुछ गेम्स खेलते हो? सर, क्यों स्पोर्ट्स में कम क्यों है क्योंकि लड़कियां? फिरोजाबाद में ज्यादातर लड़कियां मेहनत करती हैं, जिसमें हम भी करते हैं। हमें एक्टिविटीज करने का बच्चों के पास इतनी मजबूरी नहीं है हमारे पेरेंट्स की जो हम कुछ अदर कर इनकम सके। नहीं है। अगर उनकी इतनी इनकम होती, और एक्चुअल में यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है बड़ी फैमिली। बड़ी फैमिलीज मतलब? जी, यहाँ पे फैमिली बड़ी होती है तो जॉइंट फैमिली भी होती है, और जैसे परिवार में मेंबर ज़्यादा होते हैं तो एक इंसान उनका भार नहीं उठा सकता अपने ऊपर। हमारे डैडी बजट नहीं कर सकते सब कुछ, बड़ी फैमिली है तो डैडी मैनेज नहीं करते। जी हाँ, और यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी कम होती है। अच्छा ये बताओ, जैसे कई जगह मांग चलती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की, आप लोगों के हिसाब से ये बिल आना चाहिए इस तरह का जिसमें नियंत्रण हो जनसंख्या पे? जी हाँ, आना चाहिए। हाँ? आना चाहिए। जी आना चाहिए। और लड़कियां थोड़ा खेलकूद में कैसे आगे बढ़ सकती हैं ये भी तो बताओ। एक तो आपने बोला कि फैमिली की दिक्कत है, होंगी तभी फ्री होंगी। हर कॉलेज में एक स्पोर्ट के लिए कुछ मतलब होना चाहिए कि स्पोर्ट लड़कियां खेल सकें। जैसे MG कॉलेज में यहाँ पे स्पोर्ट के लिए है तो सब लड़कियां खेल रही हैं, और भी कॉलेज में होना चाहिए। जैसे SR के कॉलेज में नहीं है तो उसमें स्पोर्ट के लिए भी होना अगर कॉलेज में होगा तो होने के बावजूद भी कुछ लड़कियां नहीं कर पाती हैं, टाइम चाहिए उनके लिए। वो आप जैसे अगर आपके टाइम की बात करें तो आप लोग यहाँ कितने घंटे कॉलेज में आते हैं? 3 घंटे 2.5-3 घंटे। फिर बाकी टाइम पढ़ाई करते हो, घर के काम में हेल्प करते हो? क्या पढ़ाई भी करते हैं और उसके अंदर हमें काम भी करना पड़ता है। क्या मजदूरी करते हैं? शटल जोड़ते हैं, जुड़ाई जुड़ाई थोड़ा समझाओगे, कई व्यूअर्स को नहीं पता होगा जो फिरोजाबाद के बाहर के हैं ज्यादातर। तोड़े जोड़ते हैं, जैसे जो हमारे चूड़ियां कारखाने पहनी में जाती हैं। चूड़ियाँ बनती हैं, वो चूड़ी हम लोग उसको जोड़ते हैं आग से, गैस से। आप लोग जोड़ते हो? जी हाँ, कितना पैसा मिलता है उसका?
उसका 9 रुपये तोड़ा मिलता है। कितना तोड़ा कर लेते हो आप दिन में? 10। 90 रुपए 100 रुपए रोज का होगा। ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन ज्यादा नहीं इसमें अब ये गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया तो आधे पैसों की गैस लग जाती है। तब ये से सब काम आप लोग घर पे ही करते हो? जी हाँ, घर पे ही करते हैं। और हमारे डैडी कारखाने में काम करते हैं। डैडी कारखाने में? जी आप लोग घर में तोड़े जोड़ते जी हाँ। हो? तो वो पैसा बैंक में जमा करते हो या मम्मी पापा को देते हो? एक्चुअली फैमिली बड़ी है तो इतना खर्च हो फैमिली जाता है। खर्च हो जाता है। पढ़ाई में चला जाता है, कोचिंग में चला जाता है, और फिर आगे चल के आप लोग टीचर बनोगे तो आप लोगों को लगता है जिंदगी बेहतर हो जाएगी, है? पर खूब उसके लिए मेहनत करनी होगी। जी स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करना पड़ेगा। पता है ना आपको कैसे टीचर बनते हैं? जी अभी ग्रेजुएशन के बाद आप लोग क्या करोगे? देखिए क्या करते हैं। फाइनल नहीं है अभी, तो आगे पता नहीं है कुछ। अभी तो कहा टीचर बनना है। बनना है, लेकिन अभी पेरेंट्स की परमिशन पे डिपेंड करता है। किसी की पैसों की प्रॉब्लम है, किसी की पैसों की है, किसी की टाइम की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसे की प्रॉब्लम। यहाँ पे रामगढ़, कश्मीरी गेट ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लड़कियों को बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। क्या वजह है, क्यों नहीं भेजते हैं? क्यों नहीं गरीबी? भेजते हैं? गरीबी, सिर्फ गरीबी है हर चीज़ का रीज़न। अगर इंसान के पास इनकम होगी तो वो सब कुछ कर सकता है। लड़कियों की अगर पढ़ाई पूरी तरह से फ्री कर दी जाए तो आपको लगता है कि सब लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे? पढ़ने भेजेंगे तो तब जब उनके पास टाइम होगा। एक्चुअली वो काम में ही लगी रहेंगी। माहौल की वजह से नहीं भेजते पढ़ने अपनी बेटियों को, बहुत से पेरेंट्स भेज देती हैं। अच्छा, जब तुम लोग जैसे अब तुमने बताया कि जो भी इलेक्शन में आए वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखे कि लड़कियों की पढ़ाई, और क्या मसले हैं लड़कियों के, फिरोजाबाद की लड़कियों के, आप लोगों के और क्या मुद्दे हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को करना चाहिए लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ तो। लड़कियों बताइए थोड़ा। लड़कों के लिए भी करना चाहिए, उन्हें अच्छी जॉब ऑफर करनी चाहिए। लड़कों को? जी लड़कों ऑफर नहीं होती लड़कों को? नहीं, वो मेहनत करेंगे पर लड़कियों को लड़कों की तरह नहीं होती। हर लड़कियों को लड़कों जो एजुकेटेड हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो बेकार हैं, कारखाने में काम कर रहे हैं। हाँ, आप क्या कह रही हैं? बहुत से लोग तो यही कहते हैं फिरोजाबाद में कि लड़की को पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, पढ़ाकर करेंगे क्या, करनी तो रोटी अंडी ही है। करनी तो रोटी आएंगे। और ये भी होता है कि मतलब बहुत सी जॉब होती है जिसमें लड़कियों को वो नहीं होती, लड़कों को होती है, लड़कों को वैल्यू दी जाती है। और जैसे कि एयरफोर्स, इसमें लड़कियां नहीं जा सकती, ओनली लड़के ही जा सकते। नहीं, एयरफोर्स में लड़कियां जा सकती हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, पहले से ही, मतलब कुछ सालों से है। मेरे खुद अपने मेरे जानने वाले कुछ हैं। सालों से स्टार्टिंग से नहीं है। और बहुत सी जॉब होती है जिसमें लड़कियां नहीं बट वो ये बोलते हैं, मेरे भाई मुझसे छोटे हैं, खुद हम दोनों से छोटे हैं, कि तुम इतनी पढ़ रही हो, क्या कर रही हो, करोगी क्या, किसी काम की है तुम्हारी पढ़ाई? करना बोलिए रोटी हंडिया। करना बोलिए रोटी हटिया, खाना बनाना रोटी हंडिया ही। जी हाँ, इसीलिए मेरे भाई ये अच्छी बात है कि आप भाइयों की बात नहीं सुन रही हो, अपनी सुन रही हो। अपनी सुन रहे हैं, वो बात तो हकीकत है, लेकिन हमारे भाइयों का भी तो फ्यूचर वेस्ट हुआ हमारे चक्कर में। क्यों, तुम्हारे भाइयों का फ्यूचर क्यों वेस्ट हुआ तुम्हारी वजह से? इसलिए मतलब हमारी वजह से नहीं, फैमिली बड़ी है इस वजह से, इनकम कम है इस वजह से, वो पढ़ने नहीं जा पाए। चलिए बताइए, क्या नाम है आपका? अक्षता। क्या करती हैं आप? मैं मास्टर्स इन आर्किटेक्चर की स्टूडेंट हूँ भोपाल में। थोड़ा इन लोगों को बताएंगे आपकी और हमको दर्शकों को भी कि ये क्या पढ़ाई, मास्टर इन आर्किटेक्चर? हाँ। मतलब बिल्डिंग का डिजाइन कैसा हो? हाँ वो जी, सब। मैंने बैचलर्स किया हुआ है ग्रेटर नोएडा से, और अभी मैं SPA भोपाल से कॉन्जर्वेशन में आर्किटेक्चर कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कॉन्जर्वेशन में कि जो पुराना मतलब हेरिटेज होता है उसको आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं, और उनके लिए जो पुराने इमारतें हैं, पुराने मंदिर हैं, मकबरे हैं, किले हैं, उनको ये नहीं कि आप जैसे यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं, जैसे मैंने लास्ट सेमेस्टर भी रिसर्च किया था टूम पे, यहाँ पे फिरोज शाह का टूम है, तो वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती है जो सही नहीं हो रही है, मतलब एक हेरिटेज के लिए। मतलब वो बताते हैं कि इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। वो ASI सर्कल में पहले रजिस्टर्ड था, उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया वहाँ से क्योंकि पैसा नहीं पहुँचता था वहाँ तक, और अब वो लोग ऐसा कंजर्व करते हैं कि सीमेंट डाला और कंजर्वेशन कर रहे हैं उसका, बट वो एक एक्चुअल तरीका नहीं है कंजर्वेशन का। लेकिन एक प्रोसेस होता है कि जो जिस तरीके से वो बना हुआ है उसी तरीके से उसे कंजर्व करें। लाइक सैंडस्टोन है तो सैंडस्टोन लगा के ही कंजर्व करें, या लाइम है तो लाइम लगा के तो सही तरीका है, ऐसे नहीं कि वो चूना वूना लगा के वो सीमेंट लगा के। सीमेंट डाल के उसको कंजर्व कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए अक्षता जी, ये इंडिया में मैंने देखा है लोग हेरिटेज को लेके, लोग भी, सरकारें भी बड़ी लापरवाह हैं। हाँ बहुत ज़्यादा। एक्चुअली उनको समझना चाहिए कि ये सिर्फ
ये जगह को पॉलिश करेगा। लाइक अगर आप हेरिटेज को करते हैं तो एक तो लोगों को पता चलेगा कि कितना ज़्यादा मतलब पहले क्या था और क्या नहीं था, और ये आपके शहर को भी एक तरीके से पॉलिश करेगा। लाइक अगर जैसे फिरोज़ाबाद को ही ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स जो हैं आसपास उनको अगर ये लोग पॉलिश करते हैं तो यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म से क्राइम थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि है यहाँ पे थोड़ा क्राइम का सिस्टम। तो वो क्या सिस्टम है क्राइम का? क्राइम बहुत है यहाँ। हाँ, मतलब एक लेवल, मतलब बहुत अंदर, मतलब बहुत ही अंदर लेवल पे है थोड़ा बहुत जो है। मतलब जैसे मैंने टूम पर ही पूछा था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जगह किसकी है, उन्होंने कहा हमें नहीं पता किसकी जगह है, बट ये टूम की जो जगह है वो काफ़ी सारी है, बट कुछ लोगों ने उसको अपने हिसाब से आके कब्जा कर लिया। कब्जा कर रखा है। लाइक कब्जे का बहुत, मतलब कब्जा कर लिया इज़ वेरी बैड टर्म हियर। लाइक कोई भी जगह पे किसी पे भी कब्जा हो जाता है, देन सालों तक केस चलता रहता है, एंड वो चीज़ फिर स्टॉप नहीं, मतलब उसी को भी स्टॉप नहीं है फिर कहीं पर भी। लाइक बहुत टाइम से केसेस पेंडिंग है ऐसे भी जिस पे कब्जा हो रखा है, लोग उस पर एक्शन ही नहीं ले पा रहे। कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाली जो ज़मीन है या पुरातत्व के महत्व की ज़मीन है उस पर तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक बड़ा रोजगार का स्रोत होता सर वो हटाई दी गई है अब ASI के उससे। अच्छा, ये फिरोज शाह का टूम हटा दिया गया? हटाई दिया गया है। और यहाँ पे कोटला में इतने सारे फोर्ट्स हैं, चंदवाड़ में फोर्ट वगैरह हैं, वो सब एकदम टूटी फूटी हालत में, किसी को कोई परवाह नहीं है कि कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, किसी को जानना ही नहीं है कि क्या हुआ था यहाँ पे, या इस शहर को कैसे इवोल्यूशन हुआ इस शहर का, किसी को पता ही नहीं करनी है वो चीज़। क्या है हिस्ट्री, जरा बताइए फिरोजाबाद की। सर यहाँ पे पहले एक चंद्रनगर का एक राजा था जो यहाँ रहता था। इस शहर का नाम भी चंद्रनगर था पहले। उनकी लड़ाई हुई थी गौरी से चंदवार में, जहाँ पे वो रहते भी थे। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ और वो सब मची कि उनको फिर यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा। देन फिर थोड़े टाइम बाद जो अकबर थे आगरा में, ये फिरोजाबाद उन्हीं की टेरिटरी में आने लग गया। तो उनको जब पता लगा कि ये फिरोजाबाद उनकी टेरिटरी में, और वहाँ पे यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन पास हुए जो मतलब पावरफुल बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने कंप्लेन किया कि यहाँ पे इतना ज़्यादा वो है, क्राइम है, कि यहाँ पे हमें लूट लिया गया। तो उन्होंने फिर उनको बताया, फिर उन्होंने अपना एक मनसबदार था फिरोज शाह, उसको यहाँ भेजा, एंड उसने यहाँ पे रूल किया, अपना टूम बनाया, अपना कोटला में एक उसका फोर्ट भी है, और यहाँ पे रूल किया। इसीलिए इस शहर का नाम भी फिरोज़ाबाद उसी से पड़ा, फिरोज शाह की वजह से। एंड वो टूम एक्चुअली वो प्रतीक है कि वो इस शहर को डेवलपमेंट का एक वो है, निशानी है कि हाँ वो कैसे कैसे आया फिरोज शाह, या वहाँ उसकी कब्र है। तो वो चीज़ को कोई कवर ही नहीं करना चाहता है ना। उसके बाद धीरे धीरे फिर यहाँ से बहुत से लोग, एक बंदा ऐसा भी था जो काला पानी की सज़ा भी पाने गया। फिर धीरे धीरे यहाँ पे कांच का काम आने लगा, मतलब एक बाहर का बंदा था जो कांच यहाँ लेकर आया। धीरे धीरे चूड़ी इस्टेब्लिश हुई, फिर उससे कांच से फिर और प्रोडक्ट्स बनना चालू हुए। तो वो जो कांच के प्रोडक्ट्स हैं अब उस पर भी ये है कि अब चाइना थोड़ा वो कर रहा है। तो वो मतलब इंडिजीनियस आर्ट है यहाँ की कांच बनना, जिसको लोग सीरियसली लेते ही नहीं हैं। मतलब आप वो चाइना का देखते हैं, सस्ता देखते हैं तो वो लेते हैं, ये नहीं देखते कि इस कारीगर की हाथ की मेहनत है वो। तो वो चीज़ जो एक कल्चरल हेरिटेज है वो, मतलब यहाँ का फिरोजाबाद का, तो उसको भी कोई इतना ध्यान नहीं देता है। और ये जो जैसे लड़कियों से हम बात कर रहे थे, ये आप तो इस कॉलेज के हैं नहीं, है ना, तो तमाम मुद्दे बता रही थी वो लड़कियाँ कि यहाँ पे एजुकेशन, गरीबी, सही बात है सर। मैं खुद 8th स्टैंडर्ड से बाहर पढ़ रही हूँ, मैं फिरोज़ाबाद में नहीं पढ़ रही हूँ 8th स्टैंडर्ड से। मैं खुद ही बाहर हूँ क्योंकि मेरे पापा अगर को यहाँ का माहौल ही नहीं पसंद था, मतलब ईव टीजिंग और स्कूल में कल्चर वगैरह मतलब नहीं पसंद, तो उन्होंने बाहर भेजा कि एक बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा। आप कहाँ पढ़ी फिर? मैं बिलावाल का विद्यापीठ, बिट्स पिलानी। अच्छा, आप पिलानी चली गई थी, बिट्स पिलानी जी। तो मैं वहाँ पढ़ी। तो फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने ग्रेटर नोएडा में अपना आगे का परस्यू किया। फिर मैं मास्टर्स वहाँ से करी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी जगहों पर हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में, तो वो लोग मास्टर्स के साथ घर पे बैठ के काम भी कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है, उनको प्लेटफॉर्म है वहाँ का। मैं आऊँ, मैं सिर्फ अपने पढ़ाई पे ही कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ। फिरोजाबाद में आप ऐसे बाहर जाकर काम नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ पे मतलब एक तो यहाँ पे मेरे फील्ड का कुछ ऐसा है नहीं आज सच, और प्लस मतलब यहाँ पे वो वर्किंग कल्चर लड़कियों का थोड़ा कम है। हाँ, मतलब हायरार्की चलती है काम में कि दादा, पापा, बेटा, उसका बेटा, उसमें लड़कियां कहीं फिट इन नहीं होती। ये देखिए होता है ना कि बहुत सारी आपको चीज़ें पता चलती हैं, अब आप उसको थियोराइज करने की कोशिश करो, ज्ञान दो, इट डजंट मेक सेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जो इन्होंने बोला है वो एकदम बिल्कुल क्रूड सच्चाई है जो इन लड़कियों ने बोला है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप भी बताइए, थोड़ा बातचीत हो इसके बारे में खुल के। जैसे ये बुलंद इरादों वाली लड़कियां हैं, तमाम मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई कर रही हैं, और आप में से कई लोगों की शिकायत भी थी, उस शिकायत को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों से कम बात होती है, और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं से बात करें ताकि उनकी चिंताएं, उनकी उम्मीदें भी कैमरे पर आएँ, उनका बयान दर्ज हो। आप ये ललन टॉप की यात्रा देख रहे हैं यूपी का हालचाल जानने की, जो अभी फिरोज़ाबाद में है,
और आगे फिर मैनपुरी, एटा, कासगंज और तमाम ज़िलों में ऊपर जाएगी, संभल, बदायूं, संभल और फिर मुरादाबाद की तरफ। आप बताइए और कौन से मुद्दे हैं जो हमें कवर करने चाहिए। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।